हर हर महादेव। जय भोलेनाथ दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के बारे में। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि एक अनुष्ठान भी है। इसकी तिथि जानेंगे, समय जानेंगे, विधि जानेंगे, घट स्थापना का समय जानेंगे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जानकारियों के बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही बने रहें। कोई भी बात इस वीडियो की अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। और साथ ही हम लोग जानेंगे 2030 तक आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का उत्सव किन तिथियों में पड़ेगा, वो भी जानेंगे हम लोग दोस्तों। तो चलिए जानते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के बारे में। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पारंपरिक हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष चंद्रमा का बढ़ता हुआ चरण की प्रतिपदा पहले दिन से नौवें दिन तक मनाई जाती है। 9 दिन तक चलने वाला एक शुभ उत्सव है, जिसमें देवी शक्ति या दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। यह हिंदुओं द्वारा अत्यंत भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। गुप्त नवरात्रि को शाकंभरी नवरात्रि या गायत्री नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है और इसे भारत के सभी हिस्सों, खासकर उत्तरी राज्यों में अत्यधिक उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर में यह जून या जुलाई महीने के बीच में आता है। इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई शनिवार से शुरू होकर 15 जुलाई 2024 सोमवार को समाप्त होगी। तो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का महत्वपूर्ण समय क्या क्या है जानते हैं। सूर्योदय 6 जुलाई को 5:50 पे होगा। सूर्यास्त 6 जुलाई को 7:12 अपराह्न में होगा। प्रतिपदा तिथि का समय 6 जुलाई को 4:27 पूर्वाह्न से लेकर 7 जुलाई 4:26 पूर्वाह्न तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त है 6 जुलाई को 12:05 अपराह्न से 12:58 अपराह्न तक। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 6 जुलाई को 5:50 पूर्वाह्न से लेकर 10:18 तक। अब जानते हैं दोस्तों गुप्त नवरात्रि पूजा अनुष्ठान के बारे में। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान हिंदू भक्त पूरी निष्ठा के साथ देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। इस दौरान भक्त सुबह जल्दी उठते हैं। इन 9 दिनों में से प्रत्येक दिन अपने पालन में अद्वितीय है और प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि का कार्यक्रम इस प्रकार से है जानते हैं। पहले दिन प्रतिपदा तिथि, घट स्थापना और शैलपुत्री की पूजा होगी। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होगी। तृतीय दिन चंद्रघंटा माता की पूजा होगी। चतुर्थ दिन कुष्मांडा की पूजा होगी। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा होगी। छठे दिन कात्यायनी की पूजा होगी और 7वें दिन कालीरात्रि की पूजा होगी। 8वें दिन महागौरी की पूजा होगी। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा होगी। 10वें दिन को विजयादशमी पूजा के रूप में मनाया जाता है और इसके साथ ही नवरात्रि उत्सव का समापन हो जाता है। कुछ भक्त 9 दिन के आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान कठोर उपासना और उपवास भी रखते हैं। वे दिन में एक बार केवल शुद्ध सात्विक भोजन खाते हैं। अगर कुछ स्वास्थ्य कारणों से भक्त कठोर उपवास नहीं रख पा रहे हैं तो आंशिक उपवास की भी अनुमति है। इस दौरान फलाहार भोजन के साथ साथ फल और दूध खाने की भी अनुमति रहती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान हिंदू भक्त देवी दुर्गा को समर्पित मंत्रों का जाप करते हैं ताकि उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य और श्रीमद् देवी भागवत जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू भक्त आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान दुर्गा 32 या देवी शक्ति के 32 अलग अलग नामों का जाप भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह अभ्यास सभी समस्याओं को समाप्त करता है और भक्तों को जीवन में शांति प्राप्त करने में मदद करता है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पीछे का इतिहास क्या है जानते हैं। प्राचीन वैदिक युग के दौरान इस गुप्त नवरात्रि के बारे में केवल कुछ सिद्ध साधकों या ऋषियों को ही पता था। गुप्त नवरात्रि तांत्रिकों और साधकों के लिए विशेष महत्व रखती है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान देवी दुर्गा की साधना करने से सभी भौतिकवादी समस्याओं का अंत हो जाता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि ज्यादातर तांत्रिक पूजा के लिए लोकप्रिय है। इस अवधि के दौरान साधक ज्ञान
धन और सफलता के लिए देवी दुर्गा का आह्वान करते हैं। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों 2020 से लेकर 2030 के बीच में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का उत्सव की तिथियां क्या क्या हैं। दोस्तों 2020 सोमवार को था शुरुआत इसका 22 जून, 2021 में रविवार 11 जुलाई, 2022 में गुरुवार 30 जून, 2023 में सोमवार 19 जून, 2024 दिन शनिवार 6 जुलाई, 2025 26 जून, 2026 दिन बुधवार 15 जुलाई, 2027 रविवार 4 जुलाई, 2028 शुक्रवार 23 जून, 2029 गुरुवार 12 जुलाई, 2030 सोमवार 1 जुलाई। तो दोस्तों ये तो रहा महत्वपूर्ण दिन इसका। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले कपूर के ये 6 महा उपाय। पूरे साल नहीं होगी आपके घर में धन की कमी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दौरान पूजा पाठ विशेष तरीके से किया जाता है और यदि आप इन दिनों में कुछ विशेष उपाय आजमाएं तो सदैव खुशहाली बनी रहेगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का समय विशेष रूप से तांत्रिक सिद्धियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह नवरात्रि साधना का ऐसा गुप्त समय होता है जब साधक विशेष प्रकार की उपासना से अपने जीवन में समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकता है। इस नवरात्रि के दौरान कलश की स्थापना नहीं की जाती है और माता का पूजन उस तरीके से नहीं किया जाता है जैसे चैत्र और अश्विन नवरात्रि में होता है, बल्कि इस दौरान माता का पूजन कुछ गुप्त तरीके से किया जाता है और उन्हें प्रसन्न करने का उपाय भी आजमाए जाते हैं। यदि आप इस दौरान कपूर के कुछ विशेष उपाय आजमाते हैं तो माता का पूजन करते हैं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों उन उपायों को। कपूर से करें धुआं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आप रोज संध्या के समय घर के मंदिर में कपूर जलाते हैं और उसका धुआं पूरे घर में फैलाते हैं तो आपके जीवन में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी। मुख्य रूप से आप यदि गुप्त नवरात्रि में मंगलवार और रविवार के दिन एक पीतल के बर्तन में कपूर जलाएं और घर के सभी सदस्यों तक इसका धुआं फैलने दें तो आपके घर में हमेशा धन धान्य बना रहता है। संध्या समय घर के मंदिर में कपूर या धूप देना बहुत लाभकारी होता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता का प्रभाव होता है। माना जाता है कि इससे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। और आपके अपने बिजनेस के स्थान पे दोस्तों, यदि आप कोई बिजनेस है आपका और आप उस स्थान पर नियमित रूप से पूजा या आरती करते हैं तो आप आषाढ़ नवरात्रि के 9 दिनों में आरती के दौरान उस स्थान पर कपूर से आरती करें। यदि आप नौकरी में हैं तो अपने वर्क प्लेस पर कपूर का एक टुकड़ा लाल कपड़े में बांध कर रखें। कोशिश करें कि इस कपड़े पर किसी की नज़र न पड़े। लक्ष्मी पूजन में करें कपूर का प्रयोग। आषाढ़ नवरात्रि के दौरान धन लाभ के लिए आपको नियमित रूप से माता लक्ष्मी का पूजन करने की भी सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान माता लक्ष्मी का पूजन करने से सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यही नहीं, यदि आप इस समय के दौरान माता लक्ष्मी के समक्ष कपूर का धुआं करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है। यदि आप यह उपाय शुक्रवार के दिन करते हैं तो अत्यंत लाभ होता है। इसे जरूर आप आजमाएं। पीपल के पेड़ के नीचे कपूर जलाएं। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आपका धन व्यर्थ की चीज़ों में खर्च होता है तो आपको आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान शनिवार के दिन पीपल के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए और आपको पीपल के पेड़ के पास कपूर जलाना चाहिए। यदि आप यह उपाय आजमाते हैं तो आपके जीवन में हमेशा समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। यदि आप यह उपाय नियमित रूप से आजमाते हैं तो आपके लिए अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस उपाय से शनिदेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। घर के मुख्य द्वार पर कपूर की पोटली बांधें। आषाढ़ नवरात्रि के दौरान यदि आप घर के मुख्य द्वार पर कपूर की एक पोटली बांधते हैं तो इसके सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इसके लिए एक पीले कपड़े में कपूर के कुछ टुकड़े बांधकर एक पोटली बनाएं और इसे मुख्य द्वार के बाईं ओर बांध दें। इस उपाय से आपके घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इससे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। इस उपाय को करने से न केवल घर में सकारात्मकता आती है बल्कि वातावरण भी शुद्ध होता है। कपूर की महक से
वातावरण में मौजूद सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और घर के लोगों की सेहत भी अच्छी बनी रहती है। आषाढ़ नवरात्रि में किचन में रखें कपूर। घर के किचन में कुछ विशेष चीजें रखने से वहां की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। खासकर आषाढ़ अमावस्या के दिन अगर आप अपने किचन में एक लाल कपड़े में कपूर के कुछ टुकड़े बांध कर रखते हैं तो इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है और सभी परेशानियों से निजात मिलती है। कपूर का उपयोग भारतीय संस्कृति में लंबे समय से किया जा रहा है। इसे धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में विशेष स्थान दिया गया है। कपूर की सुगंध और इसके धुएं से वातावरण शुद्ध होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जब आप लाल कपड़े में कपूर के टुकड़े बांधकर किचन में रखते हैं तो यह उपाय घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करती है। कपूर का प्रयोग सिर्फ धन लाभ के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी किया जाता है। कपूर का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। इससे आपके जीवन में तनाव कम होता है और मन भी शुद्ध रहता है। दोस्तों ये तो रहे कुछ खास उपाय नवरात्रि से संबंधित और कपूर से संबंधित। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय माता की दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।